कि अगर बाबा साहब बने तो उनकी पत्नी रमाई की वजह से बने। उनसे अच्छी कोई माता हो सकती है? भारत की माता है। और मैं आपको नारा देना चाहता हूं, वो आपने जय बोलना है कि माता रमाई हमारी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो कहेंगे भैया हमें बोलने दो, कहां से बंबई वालों को नहीं मिल पा रहा समय। आदरणीय कैप्टन साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, संत गाडगे महाराज, तमाम बहुजन महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित भिक्षुगण, सम्मानित साथी, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड की धरती झांसी में एक सुनहरा दिन कि बाबा साहब द्वारा जिस तरह से 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई, जिस तरह से लोगों ने हमारे SC ST OBC जिनको मनु के हिसाब से शूद्र समझा जाता है, बाबा साहब ने हमको एक रास्ता बताया, तथागत गौतम बुद्ध का। साथियों, तो मैं समझता हूं बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद, आप इतनी संख्या में आज इस बौद्ध सम्मेलन में आए हो। साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपको आज मौका देख रहे हो, हर रेडियो में, टीवी में आवाज आ रही है, आइए और डुबकी लगाइए। भाइयों बहनों, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, अगर सही मायने में डुबकी लगानी है तो तथागत के विचारों में डुबकी लगाइए, बाबा साहब के विचारों में डुबकी लगाइए, तमाम बहुजन मार्चों के विचारों में रोको, मंच पर लोगों को रोको, जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मान्यवर कांशीराम ने एक ताकत यहाँ पे खड़ी की, जिस तरह से मान्यवर कांशीराम ने वो खुद भी लाखों करोड़ों लोगों को लेके बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते थे। भाइयों बहनों, आप सब लोग मान्यवर कांशीराम को मानने वाले हैं, आप सब लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। आओ हम सब मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवां को आगे बढ़ाए। जिस तरह बाबा साहब ने अंतिम क्षणों में 14 अक्टूबर 1956 को हम लोगों को एक नई दिशा दी, बौद्ध धर्म दिया। भाइयों बहनों, आओ सब हम मिलके इस बाबा साहब के इस बौद्ध धर्म के कारवां को हम आगे बढ़ाए। भाइयों बहनों, बाबा साहब की संस्था भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, उनका खून यानी पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिन से तीन जगह, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बाबा साहब के दिए बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 3 बुद्ध विहारों का उद्घाटन करते हुए ना सोते ना खाते पीते आपकी इस झांसी की धरती पे आए। साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं। अगर आप खुद को समझते हो कि आपके घर में गाड़ी बंगला सब बाबा साहब की वजह से है, तो बाबा साहब को आपने क्या दिया? मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब को कह दे, अगर मैं चाहता हूं कि आप अगर सही मायने में अगर बाबा साहब को मानते हो कि उनकी वजह से हमको मान सम्मान मिला है, तो आओ सब मिलकर बाबा साहब की संस्था को, भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल को आगे बढ़ाए। साथियों, भाइयों बहनों, बुद्ध विहार जोड़ो अभियान, मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के बाद झांसी और बुंदेलखंड में जितने बुद्ध विहार है, अगले बार जब कार्यक्रम हो तो उससे डबल बुद्ध विहार इस बुंदेलखंड की धरती में मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपके यहाँ पे? बहुत बढ़िया। भाइयों बहनों, जितने भी बुद्ध विहार बनोगे हमें इत्तला करो। भारतीय बौद्ध महासभा की टीम 10 दिन का शिविर लेके आएगी कि क्या संस्कार बुद्ध तथागत बुद्ध ने हमको दिए हैं, चाहे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन का शिविर हो, चाहे 2 मिनट, और चाहे वो महिलाओं का शिविर हो। भाइयों बहनों, भंती जी ने आवाज दिया है, मैं थोड़ी एक आखिरी नारा दूंगा, वो मेरे साथ आपने जय बोलना है। भाइयों बहनों, बहुत आपने नारे सुने होंगे पूरे भारत में, सरकारी ऑफिसों में सुनते हैं, लेकिन ये नारा मैं कुछ अलग से देना चाह रहा हूं, और ये नारा पूरे उत्तर प्रदेश की धरती में आप लेके जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। अगर हमें मान सम्मान की जिंदगी बाबा साहब ने दी है, तो वो सही मायने में भारत रत्न है। भारत रत्न तो भारत के बाबा हो, उसके कोई दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो मैं कहूंगा, भारत बाबा की आपने जय बोलना है। भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। साथियों, उसी तरह एक और नारा आपने सुना होगा। बाबा साहब, अभी भंते जी ने कहा था कि अगर बाबा साहब बने तो उनकी पत्नी रमाई की वजह से बने। उनसे अच्छी कोई माता हो सकती है?
भारत की माता है। और मैं आपको नारा देना चाहता हूं, वो आपने जय बोलना है कि माता रमाई हमारी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। अभी हम लोग शब्द सत्ता करेंगे। जाग जाओ वो सम्मान छीन लेंगे, है वक्त जाग जाओ वो सम्मान छीन लेंगे। जय भीम। डगमग हो रही भारत भूमि, डगमग हो रही भारत भूमि का गाजा के कहियो, डगमग हो रही भारत भूमि का गाजा के कहियो। अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, फिर से जन्म ले लियो। अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, फिर से जन्म ले लियो। अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, फिर से को वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी धर्म बंधुओं और उपस्थित जन सैलाब, हमको बहुत कम टाइम दिया गया है। मैं 2 सवाल करके अपनी बात रख दूंगा कि अभी कुंभ मेले का बड़ी धूम चल रही है, पूरे देश के अंदर बड़ी चर्चा चल रही है। तो चूंकि मैं निषाद जात से आता हूँ, मल्लाह जिसको कहा जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि निषाद जी आप कुंभ मेले में नहीं चल रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम नहीं जा रहे कुंभ मेले में। तो हम कहे वहाँ जाने से क्या होगा? तो लोगों ने कहा वहाँ जाने से लोग तर जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, वैभव मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है। तो हमने कहा अगर ऐसा कुंभ मेले से होता तो हमारे पुरखे तो नदी में ही रहते थे, तो सबसे पहले वो स्वर्ग चले गए होते। तो वो लोग स्वर्ग चले गए होते तो हम यहाँ क्यों संघर्ष कर रहे होते? भंते जी के साथ, सुमित जी के साथ हम क्यों संघर्ष कर रहे होते? और दूसरी चीज साथियों, और मैं बताना चाहता हूँ जिनको अब भी न यकीन हो, अभी भगदड़ मची थी 29 तारीख को कुंभ में मेले में भगदड़ मची थी। और जितने साधु संत पूरे दुनिया के साधु संत, पूरे दुनिया के महामंडलेश्वर, पूरे दुनिया के नागा वहां उपस्थित हुए थे। लेकिन मात्र 10 मिनट पहले तक कोई नागा, कोई सन्यासी, कोई शंकराचार्य यह बात नहीं बता पाया कि अभी भगदड़ होने वाली है और इतने लोग मरने वाले हैं। और वही लोग आपको तीन जन्म का तक के बात बताते हैं, पिछले जन्म का भी बताते हैं, इस जन्म का भी बताते हैं, अगले जन्म का भी बताते हैं, और बहुत सारा पैसा आपसे लूट के ले जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनको पैसा देना बंद कर दीजिए। वो कुछ नहीं जानते, वो 5 मिनट पहले की बात नहीं जानते हैं। आप लोग अगर कुछ दीजिए तो पूज्य भंते जी के माध्यम से धम्म में काम में सहयोग करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।